बदन मेरा मिट्टी का, सांसें उधार है। घमंड करूँ किस बात का, यहाँ तो सब किराएदार हैं। हमें इस बात का हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ भी सदा के लिए नहीं है, और इसलिए हमें हर वक्त हर चीज़ की वैल्यू समझनी चाहिए और कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। नमस्कार, मैं संगीता आपके साथ एक नए सवाल और उसके एक नए समाधान के साथ। एक आंगन जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं, और वो सारे बच्चे एक माँ के जन्म दिए हुए हैं, यानी कि एक माँ के गर्भ से आए कुछ बच्चे 2, 3, 4 सब साथ में खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। साथ में हंसना, बोलना, लड़ना, झगड़ना, खाना, स्कूल जाना, सोना और माँ की लोरी भी सुनना, माँ का प्रेम भी पाना साथ में। और ऐसे ही करते करते अपने माता और पिता के सानिध्य से बड़े होते गए वो सारे बच्चे। जब बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा क्या हो गया जो उनमें प्रेम ख़त्म होने लगा? क्या वो बच्चे किसी और के घर में चले गए? एक घर में ही रहकर सब बच्चे इतने एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? क्यों आज एक भाई का भाई में प्रेम नहीं, बहन का बहन से प्रेम नहीं? ये कितनी अजीब सी बात है। हम इतने में ही रुक नहीं पाएंगे। बच्चों को अपनी माँ से प्रेम नहीं, अपने पिता से प्रेम नहीं, माता पिता का अपनों बच्चे से प्रेम नहीं। क्या ये अजीब सी बात नहीं लगती आप लोगों को? और हर किसी के घर में ये हो रहा है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिससे अछूते हैं, जो ऐसा नहीं सोचते, नहीं करते, और उनके मन में अभी भी प्रेम बना हुआ है। क्यों ऐसा होता है और क्या है इसका समाधान? देखिए, अगर एक भाई का भाई से प्रेम नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? स्वार्थ, संपत्ति, एक दूसरे से ईर्ष्या। लेकिन एक भाई दूसरे भाई से ईर्ष्या क्यों करेगा? एक बहन दूसरी बहन से ईर्ष्या क्यों करेगी? ये बड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है। देखिए, रिश्तों में कोई मोल भाव नहीं होता। जब आप रिश्तों में लेन देन करना शुरू करेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। ईर्ष्या तो लोग पड़ोसियों से पहले किया करते थे, अलग लोगों से किया करते थे, पर अपने सगों से कोई ईर्ष्या नहीं करता था। किसी तरह की कंपटीशन की भावना नहीं होती थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, मेरे पास कम, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास वैसे नहीं हैं, उसके पास ज़्यादा धन है, मेरे पास इतना नहीं। कैसे भूल गए आप कि आप एक इंसान हैं, आप सगे हैं। आप लोगों ने साथ में खेला कूदा, सब कुछ किया, बचपन में उतना प्रेम से रहे, और बड़े होते ही, शादी होते ही आप एक दूसरे से अलग हो गए। अब तो शादी की भी ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही भाई बहन, बहन बहन और भाइयों में प्रेम ख़त्म हो जाता है। क्या आपको पता है कि ये जीवन 4 दिन की है? किसी को पता नहीं कि कब ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, और आप इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। एक इंसान की एक अपनी जर्नी होती है, एक अपना सफ़र होता है। हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। आप हद से ज़्यादा दूसरों में उंगली करेंगे, दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे, यहीं पे प्रेम का खात्मा होने लगता है। ज़्यादा नाप तौल मत कीजिए। प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसका कोई जोर घटाव नहीं। प्रेम तो बस प्रेम है। आपको दूसरों से प्रेम करना है। उसने क्या कहा आपसे, उसने क्या सोचा आपके लिए, ये दूसरे की सोच है, चाहे वो आपका भाई हो या बहन हो। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपके प्रेम का खात्मा कोई नहीं कर सकता। और आपको पता है
कि अगर कोई आपसे दुखी है ना और आप उसे प्रेम करते हैं तो उसका दुख तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आप प्रेम दिखाइए तो सही, आजमाइए तो सही इस बात को। ऐसा ना हो कि आपको करने में देरी हो जाए और बहुत देर हो जाए, सारा समय निकल जाए। इसलिए प्रेम करना मत छोड़िए। अपने प्यारे भाई बहनों के साथ वैमनस्य का भाव मत रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।